चलो बताओ बेटा, विच वन गुड़े बात का विटामिन रेगुलेट बेटा बात का नॉर्मल विजन। विजन के लिए कौन सा विटामिन है बताओ? विटामिन विटामिन ए। बहुत बढ़िया, क्योंकि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। तो विटामिन कौन सा बोले बेटा बात का? विटामिन ए। विटामिन ए का नाम क्या होता है गुड़िया? रेटिनॉल। क्या होता है? ये इसका साइंटिफिक नेम है। क्या बेटा? साइंटिफिक नेम। इसकी कमी से भी कौन सा रोग होता है? डिसीज नाइट ब्लाइंडनेस। मतलब इसको बोलते गुड़े रतौंधी, डिम लाइट में अच्छे साफ साफ आपको दिखाई नहीं देगा। अगर विटामिन ए की कमी है मतलब रेटिनॉल की कमी है तो गुड़े बात कर आपको डिम लाइट में प्रॉपर दिखाई नहीं देता है, क्योंकि विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल। और रेटिनॉल बेटा बात कर क्या बनाता है? रेटिनल पिगमेंट। और रेटिनल पिगमेंट आपकी आई के रेटिना के अंदर गुड़े बात करें जो डिम लाइट को देखने में हेल्प करती है सेल, उसका नाम है रॉड सेल। तो रॉड सेल का फॉर्मेशन कराता है। अगर विटामिन ए नहीं खाओगे तो इसका मतलब रेटिनल पिगमेंट नहीं बनेगा, तो रॉड सेल प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे और आपको बेटा बात कर डिम लाइट में क्या दिखेगा? ब्लर दिखेगा, मतलब साफ साफ नहीं दिख पाओगे। तो ऐसे रोग का नाम क्या है बेटा? नाइट ब्लाइंडनेस। क्या नाम है? नाइट ब्लाइंड। दूसरा कौन सा रोग होता है? जीरोप्थेल्मिया, ड्राइनेस ऑफ आई बेटा बात करें। चलो ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्या पता बेटा बात करें? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स इन गिवन बेटा बात करें? पता है क्वेश्चन आपको ऐसा बोल रखा था गुड़िया कि 3 कूलम और 6 नैनो कूलम के दो बेटा चार्ज थे, पॉइंट स्टैटिक चार्ज, उनके बीच की दूरी क्या थी? 2 माइक्रोमीटर थी। तो गुड़िया उनके बीच में फोर्स बताना था। फोर्स का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है बेटा बात करें क्या होता है कि अच्छा दूसरी बात इनके बीच में एयर है। कहाँ बेटा बात देखो बोला था ना एयर, वैक्यूम की जगह गुड़िया बात करें क्या एयर है, तो कोई दिक्कत नहीं। के Q1 Q2 अपन कितना था बेटा बात करें? बिल्कुल आर स्क्वायर। डी लिखा है दूरी तो डी स्क्वायर बोल दो, आप आर स्क्वायर बोल दो। के कितना होता है बेटा बताओ एयर के लिए? 9 × 10⁹ समझ पा रहे क्या बेटा बात करें? जल्दी बोलो। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, यूनिट नीचे इनटू Q1 कितना था बेटा बात करें? 3 कूलम, सीधा ही रख दो 3 कूलम। इनटू बताओ बेटा बात करें Q2 कितना था? 6, माइनस नहीं लेना पड़ता है, केवल अपन को बेटा बात करें। अच्छा याद रखना जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी निकालो, फोर्स एक वेक्टर है, तो पूरे बात करें कभी भी उनके साइन आपको यूज नहीं करना है, केवल आपको मैग्नीट्यूड यूज करना है। क्या करना है? मैग्नीट्यूड। परिणाम परिमाण यूज करो, नंबर कितना वो यूज करो, प्लस माइनस यूज नहीं करना है। हमेशा याद रखना, चाहो तो लिख लो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के अंदर पूरे बात करें साइन यूज नहीं करते, उसमें साइन पहले से ही होता है। वेक्टर मतलब क्या होता है बेटा? सदिश राशि। किसी भी सदिश राशि में चिन्ह का उपयोग नहीं करना है, किसका उपयोग करना है? केवल परिमाण का। तो पूरे बात कर 6 आ गया। अच्छा नैनो की जगह कितना आएगा बेटा रानी? 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, अपॉन दोनों के बीच की दूरी क्या दे रखी है? 2 माइक्रोमीटर। तो गुड़े बात करें क्या आएगा? आर स्क्वायर है तो 2 × 10⁻⁶ मीटर का क्या करना है? स्क्वायर करना है। अच्छा अगर ये हो गया तो कंडीशन क्या आ जाएगी हमारे पास? सोचो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इंटू पूरे बात करें 3 × 6, 3 रहने दो इंटू 6 हो जान दो इंटू 10⁻⁹ होने दो बेटा। कूलम इंटू कूलम कितना आ जाएगा? कूलम स्क्वायर आ जाएगा, कूलम स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर कितना होगा बेटा? 4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2 करो कितना आ रहा है? 10⁻⁻12 और मीटर स्क्वायर। आया कि नहीं आया? अब अगर गुड़े बात करें ऐसा है तो कूलम स्क्वायर से कूलम स्क्वायर, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर, यूनिट क्या बची? न्यूटन। आपको पता है फोर्स की न्यूटन तो होती है। फिर गुड़े बात करें, हाँ बोलो। 6 स्क्वायर क्यों आएगा दोस्त? डिस्टेंस का स्क्वायर आएगा नीचे। कूलम दो फोर्स चार्ज है ना, चार्ज का क्या लगा पावर? Q1 Q2 है ना, पहला चार्ज बेटा बात कर 3 कूलम इंटू दूसरा चार्ज 6। उसने नैनो कूलम दे रखा था तो नैनो को लिख दिया बस। पावर कहाँ आएगा? क्या दीदी नंबर होता है, ये थोड़ी होता है, ये तो पावर मल्टीप्लाई होती है, ये पावर है। इस अरे मेरे भाई 2 का पावर है, ये 2 का पावर का मतलब तो 2 गुना 2 करो तो 4 आ तो गया, और 10⁻⁻6 ये एक पावर है इंटू दूसरी पावर, 2 पावर में गुणा होता है। ऐसा थोड़ी तो कि 6 का 36 कर दो। अभी तक इसके पहले क्वेश्चन नहीं किया तुमने? क्या पूछ रहे फालतू बात? क्वेश्चन करवाए ना आपको कूलम लोगे तो सब फिर क्या सीखा उस समय आपने? ये गलती करोगे बेटा बात कर बर्बाद हो जाएगी, समझ पा रहे पूरी जाएगी। चलो अच्छे बुरे भांगे आओ जरा, क्या देखते हैं यहाँ पर? बुरे बात कर रहे हैं देखो, तो 6 चौको 24 है ना गुड़िया, इससे कैंसिल करो 2 टाइम्स जाएगा बेटा, है ना गुड़िया बात कर रहे हैं, और ये कितने बार 3 टाइम्स जाएगा। फिर और कुछ बच रहा है क्या? और अपन देख लेंगे इसमें। ये बेटा बात कर बता है हाँ, -9 से +9 कैंसिल हो गए, -12 के ऊपर जाके +12 हो जाएगा,
हो जाएगा ना बेटा। तो 10 की पावर कितना आ गया 12, क्या आ गया न्यूटन, इनटू ऊपर क्या है गुड़े बात करें 339 और 9 9 81, 81 बाय 2 गुड़े बात करें, ठीक है। ओवरऑल इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा लगभग गुड़े बात करें 40.5 इंटू 10 की पावर 12 न्यूटन। क्लियर है, कोई तकलीफ, कैसा है, सही है गलत है, बहुत तेरी, चलो बहुत बढ़िया। अगर आपका सही है तो व्हाट इज द बेटा बात का ऑक्सीजन स्टेट ऑफ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का पूरे बात का फॉर्मूला क्या होता है HNO3। अब HNO3 में पूरे आपको सीधे सिंपल तरीके से दिखाया था, बताओ किसका निकालना है बेटा नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का दीदी कैसे होगा, एक ऑक्सीजन का जल्दी बोल -2 तो 6 का कितना 3 का कितना होगा -6, नेट चार्ज कितना बेटा 0, इसके ऊपर कोई चार्ज दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, मतलब नेट चार्ज कितना बेटा 0 दिख रहा है। इसका मतलब इसमें जितना प्लस उतना माइनस है, पीछे वाला माइनस होता है आगे वाला प्लस होता है। तो एक ऑक्सीजन का बेटा -2 होता है तो 3 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, एक का -2 तो 3 का कितना होगा -6। अब दीदी अगर -6 है और मुझे यहाँ 0 चार्ज मिल रहा है, इसका मतलब जितना माइनस उतना प्लस भी है, तो पूरे 1 हाइड्रोजन का क्या होता है बेटा बात करें +1, तो अब और कितना चाहिए, अगर -6 है तो +6 भी है, +6 में से +1 तो आ गया हाइड्रोजन से, तो और कितना चाहिए +5, +5 कौन देगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट कितना आ गया +5। HNO3 फॉर्मूला होता है नाइट्रिक एसिड का, ठीक है याद रखना। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताओ बेटा बात करें हमारे पास, विच वन गुड़े बात करें वेव हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, आपको पता है था बेटा बात करें, याद है कुछ कह रहे हो, रीबुक्स गामा सी पढ़ाया था आपको, रेडियो हर्ट्ज गुड़े बात जल्दी बोलो, इंफ्रारेड आगे बोलो, विजिबल आगे बोलो, अल्ट्रावायलेट देन एक्स देन गामा, बस। और बेटा बात कर विजिबल में खोल दिया था अपने सारी वेव को, जैसे गुड़े बात के इसके अंदर कौन आया था जल्दी बोलो, वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, याद है ना बेटा। ये पूरा गुड़े बात यहाँ से यहाँ तक क्या था, ये था विजिबल स्पेक्ट्रम, और ये था गुड़े बात कर क्या जल्दी बोलो, ये कौन सा स्पेक्ट्रम था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, EMW बोला था इसको आपने। अब याद है बेटा अगर गामा से अपन रेड की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, वेवलेंथ बढ़ता है, क्या होता है, अगर बेटा अपन कहाँ जाए गामा से रेड की तरफ तो लैम्डा बढ़ता है, लैम्डा मतलब वेवलेंथ बढ़ता है, वेवलेंथ बढ़ती है, ठीक है। जबकि पूरे बात कर क्या होता है फ्रीक्वेंसी कम होती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है तो एनर्जी भी कम होती है, क्योंकि एनर्जी फ्रीक्वेंसी में रिलेशन क्या था गुड़िया, E डायरेक्शनल टू क्या था, अपन फॉर्मूला पढ़ते हैं ना इसको टू H न्यू, न्यू बराबर क्या होता है C बाई लैम्डा, तो गुड़े बताओ ये आ जाएगा HC बाय लैम्डा। अब यहाँ H तो कांस्टेंट हटा दो उसको, यहाँ से H हटाओ यहाँ से H हटाओ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एनर्जी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है फ्रीक्वेंसी, और बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है 1/लैम्डा, ये याद रखना। अगर किसी का बेटा बात करें वेवलेंथ ज़्यादा है, किसी लाइट का वेवलेंथ ज़्यादा है तो उसकी पूरे बात करें फ्रीक्वेंसी कम होगी, उसकी एनर्जी भी कम होगी, ठीक है। इसका मतलब अगर आपसे ये पूछा था कि इनके अंदर विच वन है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तो पूरे बात करें इसकी होगी, क्योंकि लेफ्ट से राइट की तरफ जाने पर फ्रीक्वेंसी कम हो रही है तो सबसे फ्रीक्वेंसी तो गामा की होगी। ऑप्शन में क्या क्या दे रखा था, एक्सरे, हाँ एक्सरे था, माइक्रो हाइट्स को अपने बोला था माइक्रोवेव, कुछ याद है बेटा माइक्रोवेव में यूज होती है माइक्रोवेव, तो माइक्रोवेव से ज्यादा तो एक्सरे का है। अल्ट्रावायलेट लाइट बेटा बात करें ये यूवी है, तो पूरे बात करें याद है डेफिनेटली एक्स का ज्यादा अल्ट्रावायलेट से भी ज्यादा है, और वायलेट वायलेट विजुअल में आता है, याद है ना। तो पूरे बात करें पूरा ऑर्डर पूछे तो एक्स का सबसे ज्यादा है फ्रीक्वेंसी, उससे कम बेटा बात करें अल्ट्रावायलेट की है, उससे कम बेटा बात करें वायलेट की, क्योंकि वो विजुअल में आ जाती है, विजुअल में आ रही है ना पूरे बात करें वायलेट, तो वायलेट की आ रही बेटा बात करें, और उससे कम किसकी आ रही है जल्दी बोलो, हर्ट्ज की, हर्ट्ज मतलब माइक्रोवेव, ठीक है। ये ऑर्डर आ जाएगा पूरा, ठीक है। सही है कि गलत है, क्वेश्चन सही होगा डेफिनेटली, क्योंकि इतने सिंपल तरीके से करा दिया था। व्हाट इज द बेटा बात करें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन गुड़े बात करें पता है वेंट्रिकुलर हार्ट, कुछ याद है बेटा बात करें आपको हार्ट सिखाया था, तो गुड़े बात करें हार्ट के दो तो बेटा ऑरिकल होते हैं और दो क्या होते हैं बेटा बात करें वेंट्रिकल वाले चेंबर होते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपने ये कहा था कि जो अपर बेटा बात के स्मॉल चेंबर होते हैं वो कहलाते हैं ऑरिकल, क्या कहलाते हैं बेटा ऑरिकल कहलाते हैं, और जो गुड़े बात कर लोअर लार्ज गुड़े बात के चेंबर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो वेंट्रिकल कहलाते हैं। ये हार्ट है, हार्ट हल्का सा गुड़े बात कर पता है जो है वो कहाँ की तरफ झुका होता है, टिल्ट रहता है बेटा बात करें, मतलब इसके एक एपेक्स है वो हल्का सा लेफ्ट साइड की तरफ टिल्ट रहता है, इसलिए लोगों को लगता है कि दिल जो है वो बाएं तरफ होता है, दिल बाएं तरफ नहीं होता है, दिल दीदी बात करें ऑलवेज क्या होता है राइट होता है, वो लेफ्ट कैसे हो सकता है, दिल अगर कॉमन सेंस की बात दिल कभी गलत होता नहीं है तो लेफ्ट में कैसे जा सकता है, वो तो गुड़े बात कर हमेशा क्या होता है सेंटर पे होता है, कभी कोई पक्षपात नहीं करता है। दो क्या होते हैं ऑरिकल,
और दो क्या होते हैं बेटा, बात करें वेंट्रिकल। याद है बेटा, बात करें इसके अंदर राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। याद है बेटा, बात करें ये बोला था ये बॉडी है, बॉडी से बेटा इम्प्योर ब्लड कहाँ जा रहा था, राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से बेटा बात करें ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा कहाँ जा रहा था, जल्दी बोलो, राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल से निकल के बेटा बात के प्योर होने के लिए कहाँ जा रहा था, लंग्स में। कुछ याद आ रहा है बेटा, तो लंग्स में बेटा बात करें यहाँ से निकल के लंग्स में गया था। फिर लंग्स से बेटा बात करें, पता है इसने क्या किया था, ऑक्सीजन ले लिया था, ऑक्सीजन लिया था और CO2 कहाँ डाल दिया था, लंग्स में। तो ये ब्लड प्योर हो गया था और प्योर होने के बाद कहाँ पे आया था बेटा, बात कर लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल से बाइकस्पिड वाल्व के द्वारा कहाँ गया था बेटा, जल्दी बोलो, कहाँ गया था, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से बेटा एओर्टा सिस्टमैटिक के द्वारा कहाँ गया था, यहाँ पर। तो यहाँ से जो ब्लड जा रहा था बेटा उसमें O2 कम थी, CO2 ज्यादा थी, बॉडी से जा रहा था, इससे इसको मैंने बोला था इम्प्योर ब्लड, मतलब डीऑक्सीनेटेड ब्लड। कुछ याद आया। और जो ब्लड आया था उसमें बेटा O2 ज्यादा होती है बॉडी में जो आता है, या फिर अपने से बोलो कि CO2 क्या होता है, पार्शियल प्रेशर O2 ज्यादा होता है, पार्शियल प्रेशर CO2 कम होता है। इसको मैंने बोला था क्या बेटा, बेटा बात के प्योर ब्लड। प्योर का मतलब था ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो बुरे बात करें तो लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड है, प्योर ब्लड ही है, क्योंकि यहाँ से जो आ रहा है वो प्योर आ रहा है। तो प्योर बुरे बात करें लंग से निकलता है पल्मोनरी वेन के द्वारा, किसके द्वारा, पल्मोनरी वेन के द्वारा। तो लेफ्ट ऑरिकल में कौन सा होता है, प्योर होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सा होता है, प्योर होता है। अभी तो बेटा ऑर्गन को भी कौन सा आ रहा है, प्योर आ रहा है। समझे, ये बुरे बात की कंडीशन होती है। ये पढ़ाया था आपको, याद है, भूल गए। इसको बॉडी से निकल, इसको बोला था सिस्टमिक, बुरे बात करें वेन, राइट ऑरिकल, ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा राइट वेंट्रिकल, फिर पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स। लंग्स में ऑक्सीजन हमने लिया था लंग से और CO2 बेटा डाल दी थी। फिर पल्मोनरी एकमात्र आर्टरी जिसमें इम्प्योर ब्लड था, पल्मोनरी वेन एकमात्र वेन जिसके अंदर प्योर ब्लड होता है। बुरे बात करें कहाँ पर आएगा, लेफ्ट ऑरिकल, बाइकस्पिड वाल्व के द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल। और फिर बुरे बात करें कहाँ जाएगा, तो समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया, ठीक है। अच्छा बुरे बात करें तो इसका आंसर क्या जाएगा, बताओ बेटा, बात करें पार्शियल प्रेशर पूछा ना उसने, तो पार्शियल प्रेशर कितना था, कहाँ पे, वेंट्रिकल ब्लड में पूछा था, लेफ्ट में। तो बुरे बात करें आपको पता प्योर होता है, और प्योर में तो लिखवाया था ना बेटा, कितना होता है 95 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, और CO2 कितना होता है 40 तो मिलीमीटर ऑफ मरकरी। बहुत बढ़िया दीदी, अगर आपने ये आंसर दिया है, ये यहाँ देख रहे कल क्वेश्चन टेस्ट देने के बाद देखिए है कि सही था 95 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अगर सही था तो बहुत बढ़िया, और सही नहीं है तो बहुत गलत है। सही लिखा था ना, चलो। व्हाट इज द बेटा बात का नंबर ऑफ बेटा बात के फ्लोटिंग रिब्स। तो आपने बोला था टोटल बात 12 पेयर रिब्स होती है। 12 पेयर में से गुड़िया 12 पेयर रिब्स में से कितनी थी गुड़िया, याद है, स्टार्टिंग की 1 to 7, 7 जोड़ी जो थी, 7 पेयर, 1 to 7, 1 से लेकर 7 तक जो पेयर्स थे वो क्या थे, वो तो ट्रू रिब्स पढ़ाए थे आपको। फिर बेटा बात करें 8, 9, 10, 8 से 10 तक जो गुड़े बात करें 3 जोड़ी थी, वो कैसे थी बेटा बात करें, उनको बोला था फॉल्स रिब्स। और जो गुड़े लास्ट 11 to 12, 11 और 12, 11-12 जोड़ी, उसको अपने ये कहा था, क्या कहा था बेटा, बात करी थी फ्लोटिंग रिब्स, क्या थी, तो ये फ्लोटिंग रिब्स है। छोटी सी बात है, क्यों, क्योंकि तैरती रहती है। तैरने का मतलब होता है कि बेटा बात करें ये जो रिब्स है ना लास्ट की 11-12 पेयर, वो बेटा बात करें पीछे, मतलब डॉर्सल साइड पे तो बैंड हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होती है, लेकिन बेटा बात करें टुवर्ड्स वेंट्रल, अगर वेंट्रल की तरफ हम जाएं तो यहाँ बेटा बात कर क्या होती है, फ्री रहती है, लटकती नहीं है, मतलब लटकती रहती है, फ्री रहती है, मतलब स्टेनम से जुड़ी नहीं होती है और 7th पेयर की रिब्स से भी जुड़ी नहीं होती है, याद है। तो अपने बोला था कि इनको ट्रू रिब्स इसलिए बोला था 1 to 7 पेयर, क्योंकि पीछे बेटा बात करें डॉर्सल साइड पे वर्टिब्रल कॉलम और वेंट्रल साइड पे स्टेनम से जुड़ी होती है। फिर स्टार्टिंग की बात दी थी, बात 8, 9, 10 जो 3 जोड़ी की थी, वो बेटा बात करें वेंट्रल साइड पे तो किससे जुड़ी होती है, वर्टिब्रल कॉलम, पर डॉर्सल साइड पे वर्टिब्रल कॉलम और वेंट्रल साइड पे 7th पेयर की रिब्स से जुड़ी थी, याद है, कार्टिलेज के द्वारा, हाइलाइन कार्टिलेज, भूल गए। और लास्ट का बेटा बात करें 11 और 12, डॉर्सल साइड पे किससे जुड़ी होती हैं, अरे जुड़ी होती है डॉर्सल साइड पे वर्टिब्रल कॉलम से, और वेंट्रल साइड पे क्या होती है, फ्री होती है। पहले कहा जुड़ी होती है, मैंने कहा कैसे जुड़ी होती है, कि नहीं जुड़ी होती है, क्योंकि पूछ रहा है कि किससे जुड़ी होती है, मेरे पता नहीं तो नहीं जुड़ी होती है। हमेशा क्वेश्चन पे फोकस करो दोस्त, अपन जो कह रहा है वो सही कह रहा है, थोड़ा सा खुद विश्वास लगाओ, है ना, विश्वास होगा तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना है बेटा बात करें, नंबर चाहिए था, कितना नंबर है, 2 पेयर, या तो 2 पेयर बोलो या बोल सकते हो 4, 2 पेयर्स, या बोलो कितना 4 नंबर में आंसर है। व्हाट इज द बेटा बात कर नंबर ऑफ पूरे बात करके सर्वाइकल वर्टिब्री, तो वर्टिब्री का रिक्वायर था बेटा C7, आपके पास टोटल वर्टिब्री का नंबर कितना बेटा, टोटल वर्टिब्री का दीदी जो नंबर है वो है 26, कितना बेटा, अब 26 को अगर अपन दिखाएं 26, टोटल वर्टिब्री 26 है,
उसमें 7 है सर्वाइकल जो नेक में मिलती है। अच्छा ये क्यों पूछा था, क्योंकि बेटा बात करें ऑल मैमल्स का करेक्टरिस्टिक फीचर है, जितने भी स्तनधारी हैं, चाहे चूहे को उठा लो आप, चूहे की गर्दन कितनी छोटी, चूहा तो छोटा है, गर्दन और छोटी, तो उसकी गर्दन में सोचो दी 7 हड्डियां होती हैं, और वो कितनी छोटी छोटी होती है, क्योंकि हम मैमल्स हैं, हमारी गर्दन कितनी बड़ी है, उसमें भी 7 हड्डियां। इसके अलावा आप कभी गाय भैंस को देखो, कितनी लंबी गर्दन होती है, उसमें भी 7 हड्डियां होती हैं, बस हड्डी का साइज बड़ा हो जाता है। जिराफ तो देखा ही होगा, लार्जेस्ट पूरे लॉन्गेस्ट बोल सकते हैं, लार्जेस्ट तो नहीं बोल सकते, लॉन्गेस्ट मैमल है बेटा अर्थ का, समझ पा रहे हो? और लार्जेस्ट में बोले जाए तो अफ्रीकन एलिफेंट है, तो लॉन्गेस्ट से सबसे बड़ा, गर्दन कितनी लंबी होती है उसकी, समझ पा रहे हो? तो उसकी गर्दन में भी पूरे 7 ही हड्डियां हैं, बस उन हड्डियों का साइज क्या हो रहा है, पूरे बढ़ रहा है। तो सर्वाइकल बेटा बात करें वर्टिब्री सभी मैमल्स में 7 होंगे। सर्वाइकल वर्टिब्री का जो 7 नंबर है, ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक यूनिक फीचर ऑफ ऑल मैमल्स। ये याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूरे बात करें सभी मैमल्स में कॉमन क्या मिलता है, कॉमन ये मिलता है, चाहे पूरे बात करें गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे पूरे बात करें हॉर्स हो, चाहे एलिफेंट हो, चाहे जिराफ हो, चाहे ह्यूमन हो, चाहे रैट हो, सभी के अंदर बेटा बात करें 7 सर्वाइकल वर्टिब्री। उसके बाद नीचे मिलती है बेटा थोरेसिक, थोरेसिक कितनी होती है बुढ़िया, 12। उसके बाद लंबर 5, सैक्रम 1 और कॉक्सिक्स 1। काउंट करो, 7 12 19 और 4 24 25 26। क्लियर होगी? तो ये गुड़े बात करें इसका फॉर्मूला होता है, वर्टिब्रल फॉर्मूला। वर्टिब्री कितने टाइप की होती है, 5 टाइप की, गर्दन में मिलती है 7। थोरेसिक आगे दी जो चेस्ट रीजन है ना, यहाँ तक थोरेसिक। उसके बाद जहां चेस्ट खत्म होता है नाभि तक, ये लंबर है, तो पूरे लंबर 5। उसके नीचे जाओ बेटा बात करें, एक मिलेगी सैक्रम और एक मिलेगी कॉक्सिक्स, एक कॉक्सिक्स एक सैक्रम, 5 लंबर, पूरे बात में 12 थोरेसिक और 7 बेटा बात का सर्वाइकल। समझ में आ रहा है? ये याद रखना, सी मतलब सर्वाइकल, टी मतलब थोरेसिक, एल मतलब लंबर, एस सैक्रम और सी कॉक्सिक्स 1। क्लियर आ रहा है? क्लियर दोस्त? अच्छा नेक्स्ट बेटा बात करें, क्वेश्चन है आपका, तो आंसर था मेरा 7। नेम ऑफ द हार्मोन देयर गुड एंड देयर सोर्स व्हिच डिक्रीज बेटा बात करें टू नॉर्मल, मतलब कम करके नॉर्मल करता है ब्लड शुगर लेवल, उस हार्मोन का नाम क्या है, याद है, इंसुलिन। क्या नाम है? इंसुलिन की कमी अगर हो जाए गुड़िया तो कौन सा रोग होता है बेटा, डायबिटीज मेलाइटस। जबकि अगर एडीएच हार्मोन की कमी हो जाए तो डायबिटीज इंसिपिडस। कुछ याद आ रहा है? डायबिटीज मेलाइटस की बात करें तो इंसुलिन, और गुड इंसुलिन कहां से निकलता है बेटा बात के बताओ, पेंक्रियास। पेंक्रियास की दीदी बात करें एंडोक्राइन पार्ट, जिसको अपन बोलते हैं क्या, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में 2 टाइप की सेल मिलती है, अल्फा और बीटा। अल्फा से निकलता है ग्लूकागॉन और बीटा से निकलता है इंसुलिन। क्या निकलता है? तो इंसुलिन कहां से निकलता है, पेंक्रियास के आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल से। जब हम पेंक्रियास पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में ले जाएंगे, लेकिन अगर अब ये कुछ छोटी छोटी चीजें याद हो जाएंगी तो उस समय जानने की थोड़ी क्यूरियोसिटी होगी। अच्छी इंसुलिन के बारे में तो हम जानते हैं, इंसुलिन का काम भी पता है कि भाई ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम करके नॉर्मल करता है। अब ये भी पता है कि पेंक्रियास निकलता है, लेकिन जब आपको पेंक्रियास का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा तो पता चलेगा अच्छा एंडोक्राइन पोर्शन क्या है, एक्सोक्राइन पोर्शन क्या है। समझी? कुछ चीजें यहाँ, कुछ चीजें वहां पे। तो ये गुड़े आ गया। बताओ अगर मैं उल्टा कर देता, नेम ऑफ फॉर्म विच गुड़े बात करें देयर सोर्स विच वुड इंक्रीज टू नॉर्मल ब्लड गुड़े बात करें ग्लूकोज लेवल, मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा के नॉर्मल कौन करता है, तो इंसुलिन की जगह क्या आ जाता है, ग्लूकागॉन। क्या था बेटा, ग्लूकागॉन। तो ग्लूकागॉन बढ़ाता है और ये क्या करता है, कम करता है। तो कम कराना तो क्या आंसर आएगा, इंसुलिन, और बढ़ाना है तो क्या आएगा, ग्लूकागॉन। दोनों कहां से निकलते, पेंक्रियास से। समझे क्या? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द बेटा बात का वैल्यू ऑफ परमिटिविटी गुड़े बात करें ऑफ सिल्वर। सिल्वर की परमिटिविटी क्या होगी, तो परमिटिविटी का गुड़े बात का फॉर्मूला लिखवाया था, E इक्वल्स टू गुड़े बात करें या सॉरी एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट गुड़े बात करें एप्सिलॉन आर। कुछ याद आया? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी लिखी थी बेटा आपने, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12 इंटू गुड़े एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी थी बेटा बात करें, इनफाइनाइट, क्योंकि मेटल है, सिल्वर मेटल। और मेटल के लिए बेटा बात करें परमिटिविटी कितनी होती है, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट इंटू समथिंग करोगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट। आंसर क्या है, इनफाइनाइट। समझिए क्या? कैसा है क्वेश्चन, सही है गलत है, कैसा है, पक्का, गुड, बहुत बढ़िया। तो परमिटिविटी गुड़े बात करें पूछी थी, परमिटिविटी गुड़े बात करें बताओ वैक्यूम स्पेस की बेवकूफ दे रखी थी तुम्हें, है ना, और ये गुड़े बात करें इनफाइनाइट लिख दें तो इनका आंसर क्या था, इनफाइनाइट आ जाता। ये याद रखना, ये लिखा था फॉर्मूला लेकिन लिखा था। बिच गुड़े बात करें पता, पोर्टल सिस्टम कैरीज ब्लड बेटा बात करें फ्रॉम लोअर लिम्ब टू लोअर लिम्ब ऑफ फ्रॉग टू गुड़े बात करें देयर किडनी। याद है? किडनी की दीदी बात करें मतलब फ्रॉग में उसके पीछे वाले पैरों से या फिर उसके गोनाड से किडनी में दीदी ब्लड लेके कौन जा रहा था, रीनल पोर्टल सिस्टम। तो ये तो सही आंसर दिया ही होगा आपने। 3 टाइप के पोर्टल सिस्टम पढ़े थे अपन ने, रीनल पोर्टल सिस्टम, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। क्या पढ़ा था बेटा, हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। पढ़ा था नहीं पढ़ा था, पक्का?
कर देना इसको। तो बेटा बात कर रीनल पोर्टल सिस्टम आ जाएगा। रीनल पोर्टल सिस्टम ये कहाँ मिलता है? फ्रॉग एंड फिश के अंदर, एम्फीबिया और फिश मिलेगा। अच्छा दीदी बात करें, इसको लिखवाया था तो इसके तो ये तो सबको आइडिया होगा कितना था डिग्री सेल्सियस में 100 और कितना था बेटा बात करें 373। ओए बेवकूफ, जब ये 0 डिग्री से तो होता है 273, ये होता है 373, कितना आएगा? कितना होगा? ठीक है, हो गया ना, कम से कम क्लियर है। ठीक है, बुरे बात कर, अब 2 ही तो क्वेश्चन बचे हैं। बताओ बुरे बात कर, दूसरा पूछा है साइनोकोबालेमाइन कंटेन बेटा बात कर बिच वन। साइनोकोबालेमाइन के अंदर बुरे बात करें कौन सा मिलेगा आपको?